तो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं 7th क्लास की साइंस की बुक का 7th चैप्टर, ओके, जिसका नाम है मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले है दैनिक मौसम की रिपोर्ट। तो दैनिक मौसम की जो रिपोर्ट है उसमें पिछले 24 घंटों के टेम्परेचर, आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। ठीक है, दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों तक का जो भी टेम्परेचर है, आर्द्रता है, वर्षा है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। मौसम तो किसी भी स्थान पर टेम्परेचर, आर्द्रता, वर्षा, वेग आदि के संदर्भ में जो भी वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति है वो उस स्थान का मौसम कहलाती है। कि इन्वायरमेंट में प्रतिदिन क्या कंडीशन है, किस तरह का उसमें चेंज आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है, मौसम पर डिपेंड करता है। ओके, टेम्परेचर कितना है मौसम पर डिपेंड करेगा। आर्द्रता, अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ओके, मौसम की रिपोर्ट कौन तैयार करता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग। मौसम की रिपोर्ट के लिए जो मैक्सिमम और मिनिमम तापमापी का यूज़ किया जाता है, इसमें सभी चेंजेस सूर्य के कारण होते हैं, क्योंकि बिना सूर्य के कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि बिना सूर्य के मौसम चेंज होना संभव ही नहीं है। अगर सूर्य अपनी तेज़ धूप से गर्मी ना क्रिएट करे तो गर्मी का मौसम आना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो सब कुछ सूर्य पर डिपेंड करता है, लेकिन सब कुछ भी नहीं, कुछ हद तक मौसम जो है वो सूर्य पर डिपेंड करता है। जलवायु की बात करें तो किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्लाइमेट कहा जाता है। किसी भी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई जो भी मौसम की औसत दशा है उसे जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। जैसे पिछले मतलब कई वर्षों तक जो क्लाइमेट रहा वो कुछ इस टाइप का था, और अब क्लाइमेट चेंज होकर कुछ अलग हो चुका है। पहले क्या था, शुद्ध हवा मिला करती थी, है ना, क्योंकि जो था पॉल्यूशन नहीं था, प्रदूषण नहीं था। लेकिन अब जो है प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है प्रदूषण में, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओके, आर्द्रता क्या होता है? तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प जो है वो जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं कि जो जल है वो कितना इवेपोरेट कर रहा है। अगर जल मैक्सिमम इवेपोरेट हो रहा है तो आर्द्रता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब भूमि जो है वो आर्द्र होगी। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा, अभी जो मैंने आपको बताया कि जलवाष्प ज़्यादा हो रहा है तो आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो सेम यही लिखा है कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा मैक्सिमम होती है तो वह कंडीशन आर्द्र कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। ओके, उसे आर्द्र कहा जाता है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम है, मतलब जो जल है वो इवेपोरेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मौसम है वो शुष्क मौसम होगा। क्योंकि जैसा कि आपने ठंडों के टाइम में देखा होगा, सर्दी के टाइम में जलवाष्प कम होता है, जिसकी वजह से जो हवा होती है ना वो शुष्क हवा चलती है। ओके, मौसम आर्द्र नहीं होता है, शुष्क हवा होती है। और अगर हम गर्मी के टाइम पे देखें तो यहाँ पर जलवाष्प बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि भूमि सूखी है, सूर्य की तेज़ धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम भूमि पर वाटर गिराएं, मतलब धरती पर अगर पानी गिरेगा तो वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका मतलब जलवाष्प हुआ और वो मैक्सिमम हुआ है, तो आर्द्रता भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये वजह होती है और चेंज यही होता है दोनों में। उसके बाद देखिए लद्दाख में जो लेह है,
ठीक है। लद्दाख की कैपिटल है लेह। यहाँ का जो मौसम है वो ठंडा होता है, ठीक है, और ठंडे मौसम वाली जगह पर शुष्क हवा चलती है। ओके। राजस्थान में चूरू नाम का एक स्थान है जहाँ पर गर्म मौसम है। ओके। मेघालय का मासिनराम जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। मानसून का आगमन केरल की ओर से होता है, मानसून की वापसी तमिलनाडु से होती है, ठीक है। आगमन होता है केरल से और वापसी किससे होगी? तमिलनाडु से। वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। जैसे जलवायु और अनुकूलन, जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वो रहते हैं, और सेम कंडीशन ह्यूमंस की भी है। अगर कोई व्यक्ति गर्मी वाले मौसम में रह रहा है तो उसे ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है, वो सहन नहीं कर पाएगा। और सेम यही कंडीशन जंतुओं की है या पशुओं की, जो भी हैं, क्योंकि उन्हें जीने के लिए ना सेम उसी तरह का मौसम चाहिए जिसमें वो स्टार्टिंग से रह रहे हैं, जिस चीज़ की उन्हें आदत हो चुकी है, ठीक है, जिस क्लाइमेट की उन्हें हैबिट हो चुकी है, वो उसी क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं, उसी इन्वायरमेंट में रहना उन्हें अच्छा लगता है। अनुकूलन क्या होता है? तो जिन विशिष्ट संरचनाओं या फिर स्वभाव की उपस्थिति किसी भी पौधे या फिर जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। जिन विशिष्ट संरचनाओं या फिर स्वभाव की उपस्थिति किसी भी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहलाता है, मतलब उसे अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया अनुकूलन क्या होता है, किसी को जैसे अनुकूल करना क्या होता है, किसी को फॉलो करना, अनुसरण करना। ओके। तो अनुकूलन होता है कि हम उसी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करेंगे जिस इन्वायरमेंट में हम स्टार्टिंग से पले बढ़े हैं, ठीक है। और ये जो है विशिष्ट संरचना और स्वभाव की उपस्थिति किसी भी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है स्थलीय आवास। स्थल जो है यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, जिसमें कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तट और पर्वतीय क्षेत्र भी होते हैं। ओके। उसके बाद है जलीय आवास। स्थलीय आवास में हमें वन, घास के मैदान, मरुस्थल ये सब मिलने वाला है, लेकिन जो जलीय आवास है उसमें आपको जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पर पौधे और जंतु जल में रहते हैं, ओके, जलीय आवास कहलाता है। अनुकूलित क्या होता है? जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वह वास करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया जिसमें वो कॉन्टिन्यूसली से रह रहा है, जिसमें वो स्टार्टिंग से रह रहा है, वो उसी परिस्थिति में रहना पसंद करेगा, ठीक है। चरम जलवायवी, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ की चरम जलवायवी परिस्थितियाँ होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। ध्रुव क्या होता है? पोल्स। पृथ्वी का जो नॉर्थ और साउथ वाला एरिया होता है वो क्या होता है? पोल्स होते हैं वो, और उन पोल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कहा गया है कि जो पोल्स वाला एरिया है, जो ध्रुव वाला एरिया है, उसमें वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और शेष 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। मतलब 6 महीने लगातार सूर्यास्त नहीं होगा और फिर 6 महीने तक लगातार सूर्योदय नहीं होगा, ठीक है। तो ध्रुवीय क्षेत्र, ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, बियर और पेंगुइन यहाँ पर रहते हैं। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका में अलास्का और रशिया के जो साइबेरियाई क्षेत्र हैं वो क्या है? पोल्स वाला एरिया है। ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर सफ़ेद कलर के
फर हो जाते हैं। फर होता है, हेयर होते हैं शायद। सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु हैं उनका जो नेचर होता है, जो भी मतलब उनकी क्वालिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, वो उसी हिसाब से होती हैं। ओके, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उसकी जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। ओके, सर्दियों में टेम्परेचर सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाया जाता है। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो पश्चिमी घाट में और असम में पाया जाता है। सतत गर्मी और वर्षा के कारण सतत क्या होता है? सतत होता है कॉन्टिन्यूसली में। अगर कॉन्टिन्यूसली में गर्मी हो रही है, वर्षा हो रही है, तो उसकी वजह से इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर इस एरिया में क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली में वर्षा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे मौसम के वजह से क्या होता है कि दिन में तो बहुत तेज़ गर्मी होती है और फिर वो जल्दी जल्दी से वाटर इवेपोरेट होता रहता है। वाटर इवेपोरेट होने की वजह से शाम के टाइम वर्षा शुरू हो जाती है और अगले दिन फिर बहुत तेज़ गर्मी होगी, रात को फिर वर्षा होगी। तो इस तरह ये मौसम कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे पौधे उगते हैं, जंतु पाए जाते हैं और तो और यहाँ पर बहुत बीमारियाँ भी फैलती हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वर्षा वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, तीव्र स्वर ध्वनि, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, परिभक्षियों से बचने के लिए जो है छद्रावन की क्षमता आदि इसमें शामिल होती हैं। ओके, तो देखिए कहाँ ये गया है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों वाले एरिया में रहते हैं जंतु, तो उनमें ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि वो वृक्षों पर आवास करते हैं, उनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, मजबूत होती है, लंबी और विशाल उनकी चोंच होती है, कलर उनका चटक होता है, मतलब इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज़ उनमें पाई जाती हैं। ओके, तो आज की वीडियो हमारी इतनी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।